Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today in this video we are going to learn about the adjectives. तो आपका इस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। ओके, let's we move towards our today's topic, and the topic is the adjectives. Let's we move. So here is the title, the adjectives. Okay, so adjectives क्या है, adjectives कैसे काम करते हैं, adjectives के कितने सारे types हैं, वो सब information that we are going to take in this video. Okay, so let's see some information about the adjective. The first is definition. A word that describes a noun. ऐसा word जो noun को या फिर और pronoun, noun को या फिर pronoun को describe करता है। ठीक है, एक ऐसा word जो noun को या फिर pronoun को describe करता है और it gives us more information about noun और pronoun, या फिर वो noun या फिर pronoun के बारे में सबसे ज्यादा information देता है। ठीक है, उस word को adjective कहते हैं। It's called the adjectives. Okay, I'll read the definition and then I'll tell you the explanation of all that words and the meaning. Okay, a word that describes a noun or a pronoun, or it gives us more information about noun or pronoun, it's called the adjectives. Okay, तो noun के बारे में या फिर pronoun के बारे में जो words describe करते हैं noun को, pronoun को, या फिर उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यूजेस कैसे होते हैं एडजेक्टिव्स के। ओके, सो हियर इज वन एग्जांपल, कुमार हैज ब्लू शर्ट। ओके, कुमार हैज ब्लू शर्ट। ब्लू, दिस वर्ड इज इन रेड कलर। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, Kumar is brilliant. Kumar is brilliant. Brilliant, this word is also in red color. Now, see, there are two examples. One is Kumar has blue shirt and another one is Kumar is brilliant. Okay, so first blue word in the first example, that is which is in red color, that is a adjective. And in the second example, brilliant, this word which is in red color, that is also a adjective. Okay, but what's the difference are between them? उसमें फर्क क्या है ब्लू में और ब्रिलियंट में? तो यहाँ पे अगर दो सेंटेंस की हम स्टडी करें, कुमार हैज ब्लू शर्ट और कुमार इज ब्रिलियंट, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है क्या, कि पहले एग्जाम्पल में कुमार हैज ब्लू शर्ट, ब्लू के बाद शर्ट आया है। ठीक है, तो ब्लू के बाद नाउन आया है, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है पहले एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल में कुमार इज ब्रिलियंट, दूसरे एग्जाम्पल में लास्ट में एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आया या फिर प्रोनाउन नहीं आया या फिर कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना, अगर ऐसा होता कुमार इज ब्रिलियंट बॉय, तो बॉय ये जो है वो नाउन है और वो ब्रिलियंट के बाद आता, पर ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट वेज फॉर यूजिंग एडजेक्टिव्स इन आवर कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे दो अलग अलग वेज है एडजेक्टिव्स को यूज करने के लिए। एक वे है कि हम एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाते हैं और ये दूसरा एक वे है कि लास्ट में हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। लेट्स सी, देयर आर टू वेज एज आई सेड। वन वे इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक जो वे होता है वो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है तो उसे भी हम सीखेंगे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, ये दूसरा वे है, यानी दो वेज है जो हम एडजेक्टिव्स को अपने कम्युनिकेशन में या फिर अपने लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं। द फर्स्ट वे इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द अनदर वे इज और सेकंड वे इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, so let's see attributive and predicative adjectives, how they are. Okay,
So let's see the first example. The first example is she is smart girl. Look here, smart, this word which is in red color, that is a adjective, and after this adjective there is a girl, means there is a noun. In first example which is in left side, she is smart girl. अब ये smart के बाद noun आया है, girl ये जो word है ये noun word है, तो ये attributive example है, ठीक है। तो attributive में क्या होता है, adjective के बाद हम noun लेते हैं या फिर object लेते हैं, ठीक है, तो इसे attributive adjective बोलते हैं। प्रेडिकेटिव क्या है, शी इज स्मार्ट। अब स्मार्ट ये जो वर्ड है जो रेड कलर में दिया है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वो स्मार्ट वर्ड एडजेक्टिव है, तो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया, इसका मतलब वो प्रेडिकेटिव है। अब एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में प्रेडिकेट के बारे में देता हूँ। प्रेडिकेट इसका मतलब क्या है, प्रेडिकेट यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के बाद नहीं आता, बल्कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे जो शी इज स्मार्ट ये जो एग्जांपल है प्रेडिकेट में, तो ये कैसा है, शी ये सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है, और स्मार्ट ये एडजेक्टिव है, पर वो प्रेडिकेट है। यानी सेंटेंस के जो दो डिवाइडेशन पार्ट होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। शी इज स्मार्ट ये प्रेडिकेट पार्ट है सेंटेंस का, तो इसलिए उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल। द ब्लैक कैट, द कैट इज ब्लैक। द ब्लैक कैट, इसमें क्या है, जो एट्रीब्यूटिव एग्जांपल में ब्लैक ये वर्ड एडजेक्टिव है, और उसमें कैट ये जो नाउन वर्ड है वो लास्ट में आया है, यानी एडजेक्टिव के बाद आया है। तो प्रेडिकेटिव में क्या हुआ है, द कैट इज ब्लैक, कैट के बारे में कहा गया है कि ब्लैक कैट है, पर आफ्टर द एडजेक्टिव देयर इज नो एनी नाउन। लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल। संदेश इज स्मॉल बॉय। ओके, संदेश इज स्मॉल बॉय, so small, this word which is in red color, that is the adjective and attributive adjective, and after this there is a boy word. Okay, तो इस small के बाद जो boy word आया है वो noun है, and predicative संदेश is small, only small word is there, only adjective is there, after that adjective there is no any noun or pronoun or object, so that means that is predicative. Okay, let's see the next example. A beautiful girl, a beautiful girl, उसके बाद a girl is beautiful, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के देखे हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू माय व्यू देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव्स एंड इट्स डिपेंड ऑन देयर फंक्शन एंड देयर फॉर्म्स। अब ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू माय व्यू, और वो जो टाइप्स हैं वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आई हैव टेकन हियर सम मेजर टाइप्स which are on the screen, so you can see it. The first major type is adjectives of quality. ऐसे adjectives जो क्या करते हैं, quality दिखाते हैं। दूसरा type है adjectives of quantity. ऐसा adjective जो क्या करता है, quantity दिखाता है। Third adjective, adjectives of numbers. ऐसे adjectives वो क्या करते हैं, numbers दिखाते हैं। Fourth, proper adjectives. ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, उनका फॉर्म ऐसा होता है। फिफ्थ, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो पोजेशन दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो here are the 8 major types of the adjectives, but there are so many types, and all that types are very important while we are communicating with each other, while we are writing something. So in the written language or the oral language, adjectives are most important. Okay, so let's see one by one their types and their uses, and with the examples and how we can use that adjectives in our communication. All that information let's we check. The next is adjectives of quality. Quality होती है adjectives की। अब वो adjectives की quality कैसे होती है? Let's see the first example. Malti is very kind.
kind, this word which is in red color, that is the adjective. Okay, मालती is very kind. मालती कैसी है? kind है. तो ये मालती का जो नेचर है वो इस एग्जाम्पल में यानी क्वालिटी में दिखाई देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, I saw her in pink dress. Now here is the word which is in red color. Okay, so that is the adjective, and that adjective shows us the quality of dress. But which type of quality? That quality of the color. color की ये quality जो ड्रेस की है वो इस एग्जाम्पल दिखाता है, जो सेकेंड एग्जाम्पल है. लेट्स सी द थर्ड. Elephant is a big animal. The third example is elephant is a big animal. A big ये जो है वर्ड वो एडजेक्टिव है और वो क्या दिखाता है? साइज दिखाता है. ओके, लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल. डॉक्टर तौफिक इज डिफरेंट. डॉक्टर तौफिक who is my teacher. Okay, so how he is different type. तो यहाँ पे डॉक्टर तौफिक की डिफरेंट टाइप यानी something related to the nature, something related to his behavior. Okay, so he is different from us, from we, so all that we can say. Okay, तो डॉक्टर तौफिक कैसे है? डिफरेंट है. ये उनका टाइप जो है वो यहाँ पे दिखाता है. फिफ्थ एग्जाम्पल, डोंकी इज अ लेजी एनिमल. डोंकी कैसा एनिमल है? लेजी एनिमल है. और ये लेजी जो वर्ड है जो वाइस दिखाता है और वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट सिक. आई एम नॉट सिक. So sick, this word which is in red color, that is the adjective. And which type of adjective? That is the quality adjective and showing the condition of mine. Okay, वो क्या करता है? मेरी कंडीशन दिखाता है, मेरी फिजिकल कंडीशन देता है. क्या? कि मैं सिक नहीं हूँ. ठीक है. तो इस तरह के जो अलग अलग क्वालिटी एग्जाम्पल्स एडजेक्टिव्स के हमने यहाँ पे देखे हैं, जो नेचर है, कलर है, साइज है, टाइप है, वाइज है, कंडीशन है, ये सब क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव्स के यहाँ पे यूज होती है. लेट्स सी द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी कैसी होती है एडजेक्टिव्स की? द एडजेक्टिव्स which show the quantity of a noun are called adjectives of quantity. ऐसे एडजेक्टिव जो क्वांटिटी दिखाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स या फिर वर्ड्स जो क्या करते हैं? क्वांटिटी दिखाते हैं नाउन की. तो उन वर्ड्स को, उन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. अ फ्यू चिल्ड्रन वर सीन इन द पार्क. अ फ्यू ये जो वर्ड है जो एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन करता है. कैसे? अ फ्यू चिल्ड्रन वर सीन इन द पार्क. पार्क में कुछ चिल्ड्रन देखे गए थे. तो ये क्वांटिटी दिखाता है. हाउ मेनी चिल्ड्रन? अ फ्यू चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क. She has a lot of work. A lot of, this is the adjective and this adjective conclude in quantity. Work कितना है? A lot. Okay, she has a lot of work. Let's see the next example. They helped some poor people. They helped some. ये जो some word है ये quantity दिखाता है adjective की. ठीक है. तो ये जो quantity दिखाता है poor people की, जिनको help करनी होती है, तो ये एडजेक्टिव जो है वो क्वांटिटी एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. सो मेनी, दिस वर्ड शोज द क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल. लेट्स सी द नेक्स्ट. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. द एडजेक्टिव्स व्हिच शो द नंबर और ऑर्डर ऑफ द नाउन. ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या करते हैं? नंबर दिखाते हैं नाउन के. तो या फिर न्यूमरल्स, तो इनको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कहा जाता है या फिर न्यूमरल्स कहा जाता है. तो उनके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं. तो लेट्स सी सम लिटिल एग्जांपल्स एंड देन थ्रू द एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स एंड न्यूमरल्स आर. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. He has 5 shirts. How many shirts? 5. So 5, this word, it is the adjective. And which type adjective? This is the number adjective. And cardinal और ordinal क्या होते हैं? ये दूसरे एग्जांपल में हमें पता चला. Let's see the next example. She is first in the school. Now let's see. 5 and first, these are the adjective. But in first example and in the second example, the first example 5, this word is a cardinal number
and in the second example first this word which is in ordinal number. Okay, और ये ordinal और cardinal क्या है? Cardinal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये cardinal numbers होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पे. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. देयर आर 20 बर्ड्स इन द ट्री. वहां पे 20 बर्ड्स है. सो द 20 वर्ड्स, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, and which type of number? That is the cardinal number. Okay, let's see the next example. He was the last. So last word, this is the adjective, and this adjective is ordinal. Okay, let's see the next. Here is the proper adjectives. So what are the proper adjectives and how we can use that proper adjectives in our communication or in written language? So all that information let's me see. The adjectives derived from proper nouns are called proper adjectives. ऐसे nouns, ऐसे words जो क्या करते हैं, proper nouns से आते हैं. ऐसे words या फिर adjectives जो proper nouns से आते हैं, उन words को, उन nouns को proper adjectives कहा जाता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं. ओके, दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव्स. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, देन वी कैन अंडरस्टैंड. इंडिया, it becomes Indian. India, this is the country, this is the proper noun, proper name, and Indian, this is the proper adjective. India ये country proper noun है. Indian, this is the proper adjective. Then history, it is the noun. Historical, it is the proper adjective. Female, feminist, so feminist is the proper adjective. Then Bengal, it is Bengali, so Bengali, this is the proper adjective. Germany, German, it is the proper adjective. Veda, it is Vedic, proper adjective. Okay, Marxist. Okay, so these are some examples which I have collected here, and these examples of the proper adjectives. Okay, let's see the next part of the adjective, and that is possessive adjectives. How the possessive adjectives are here? Let's see. The adjectives which show possession, relation, ownership, belonging, etc over a noun is called possessive adjectives. Possessive adjectives क्या है? जो noun के बारे में या फिर एक noun, pronoun, subject इनका relation दिखाते हैं या फिर ownership दिखाते हैं, belonging होते हैं, इनको possessive adjectives कहा जाता है. ठीक है, तो ये इसके कुछ examples हम देखेंगे ताकि हमें आसानी होगी समझने में. Let's see the first example. This is your class. This is your class. So this word which is adjective, and this that is possessive adjective. Okay, so ये your class के बारे में बताता, your के बारे में बताता है जो class है. ठीक है, let's see the next example. She is my daughter. She, this is the possessive adjective which shows the daughter. Okay, let's see the next. Her name is Manavi. Her name is Manavi. Her, this is the possessive adjectives. Then fourth, it is their strategy. It is their strategy. There, this word is possessive adjectives. Now friends, here we can be a little confused because this, she, her, their, so these are also the pronouns. Okay, these are also the pronouns, but in these examples they are functions like an adjective, so that's why we conclude these words in the possessive adjectives. Okay, so it's very easy, don't be confused. Okay, let's see the next part of the adjective. Here is the demonstrative adjectives. Okay, so how the demonstrative adjectives are here? Let's see. The adjectives which are used to point out the noun are called demonstrative adjectives.
ऐसे एडजेक्टिव्स जो पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जांपल्स, दिस रूम बिलोंग्स टू यू, दैट मैन इज अ thief, these flowers are beautiful, those flowers are not beautiful, I found this book. So this, that, these, those, this, these are also the pronouns, but these are here, they functions like an adjective, so they conclude as a demonstrative adjective. Okay, let's see the next, that is distributive adjective. How the distributive adjectives are? The adjectives which show the distribution of a noun, जो noun का distribution दिखाते हैं उनको distributive adjective कहा जाता है। Example, which boy carries extra pen in exam, which, each boy carries extra pen in exam, so each, this word which is distributive adjective. Next example, every girl was invited for the function, every, this word, it is the distributive adjective. Either book belongs to me, either, this is the distributive adjective. Each one, teach one, each, this word also a distributive adjectives. Okay, so here are each, every, either, each, so these are the distributive adjectives. Let's see the next, interrogative adjectives. The adjectives which are used to ask questions are called interrogative adjectives. ऐसे words, ऐसे adjectives जो क्या करते हैं, interrogate करते हैं, question पूछते हैं, उनको interrogative adjectives कहा जाता है। Let's see the example. Which movie do you like most? Which, this word shows the action, the question. So because of this, we can call interrogative adjectives. Then, what time is it now? What, this word is interrogative adjective. Which is your country? Which, this word is interrogative adjective. Then, exclamatory adjectives. Here are some exclamatory adjectives which shows the sudden outburst feelings or emotions. Okay, so examples, what a beautiful flower, what an outstanding performance it was, how sweet it is. So these are the examples of exclamatory adjectives which shows the outburst feelings or emotions. Okay, so that we have collected here some information about the exclamatory adjectives. Friends, now we have finished here our adjective topic, and if you like this video, then please subscribe this channel, and thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.